हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, बहुत दिनों से आप सारी ही ज़्यादातर नकारात्मक खबरें सुन रहे हो। मैं समझता हूं कि नेगेटिव न्यूज़ के साथ साथ पॉजिटिव न्यूज़ भी बतानी चाहिए। तो आज मैं कुछ खास बातें आपको बताना चाहूँगा जिसका बहुत से लोगों को पता नहीं है। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने कन्यादान की राशि जो 51,000 रुपये मिलती थी उसको बढ़ाकर 71,000 रुपये कर दिया गया है। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से लोग जो फार्म भरते हैं अब भी 51,000 ही भर रहे हैं। तो उनको मैं बता देता हूं कि ये 71,000 रुपये कन्यादान की राशि कर दी गई है। ये जानकारी जिला कल्याण अधिकारी श्रीमती सीमा रानी ने दी है और उन्होंने कुछ और बातें भी खास बताई हैं जो जनहित में आपके लिए ज़रूरी है जानना। अम्बेडकर आवास योजना की भी राशि जो है वो 50,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दी गई है। यानी कि जो मकानों के मरम्मत के पैसे शुरू में 25,000 थे, फिर 50,000 कर दिए गए थे, अब वो बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिए गए हैं। जो भी पात्र व्यक्ति हैं यानी जिनके मकान PMY स्कीम से बाहर रह गए और पहले के पुराने बने हुए हैं और वो मुरम्मत के योग्य हैं, उनके मुरम्मत करने के लिए 80,000 रुपये हरियाणा सरकार की तरफ से ये राशि दी जा रही है। ये राशि केवल BPL परिवारों के लिए है। लेकिन इसमें एक और ख़ास बात यह है, पहले ये सिर्फ SC ST के लिए थी, अब ये सब के लिए है। जो भी गरीबी रेखा से नीचे है, किसी भी जाति का कोई भी पात्र व्यक्ति या महिला इसे फार्म भर सकता है, इसे प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी खास बातें। अब मैं बात बताना चाहूँगा कुछ मजदूरों के हित की। अब लेबर एक्ट के तहत जो भी आपको सुविधाएं मिलती हैं उनको भी सरकार यदाकदा बढ़ाती रही है और अब नया कानून लेकर सरकार जो लागू करेगी 2019 की जो पॉलिसी बनी थी श्रमिक कानून के तहत, वो उसमें कुछ और अमेंडमेंट हो सकती हैं क्योंकि वो सुझाव मांगे गए हैं। और इसमें खास बात एक और है, माता पिता को शामिल नहीं किया गया है। पति पत्नी 2 बच्चों के खर्च से ये तय होगी न्यूनतम मजदूरी, यानी परिवार का जो आधार है उसमें माँ बाप को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन बहुत से श्रमिक संगठनों की मांग ये है, मेरी तरफ से भी, क्योंकि मैं भी एक प्रदेश स्तरीय श्रमिक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सरकार से ये मांग भी करूँगा और अपील भी करूँगा कि इसके अंदर जिनके 2 ही बेटा बेटी समझ लो, छोटा परिवार है और माँ बाप उनके साथ हैं, तो माँ बाप अगर वृद्ध हैं तो उनका कोई सहारा नहीं है, उनको भी परिवार में शामिल कर लो। क्योंकि ये जो मजदूरों की जो खर्चे का ब्यौरा है जो परिवार का, उसमें माँ बाप का शामिल नहीं है, उसे भी शामिल कर लिया जाए। ये मांग बहुत से और भी मजदूर नेताओं ने, यानी श्रमिक नेता जितने भी हैं उनकी तरफ से आई है। सत्यनारायण भाटोल हैं जो बड़े मजदूर नेता हैं, उन्होंने भी ये मांग करी है कि भाई इस राशि को भी बढ़ाया जाए और माँ बाप को भी इस योजना में शामिल किया जाए। और ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर जिसके ये जिला अध्यक्ष हैं सत्यनारायण भाटोल, इन्होंने कहा है कि मजदूरी भी बढ़ाई जाए और माँ बाप की भी शामिल। और इसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह एडवोकेट, जो रेवाड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, कामरेड हैं बहुत बड़े, तो उन्होंने भी ये कहा है कि सरकार को अकुशल की ही न्यूनतम मजदूरी 21,000 करनी चाहिए। यानी कुशल मजदूरों की अलग से रखो, कम से कम 21,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी उन्होंने कहा है। और परिवार में माता पिता भी शामिल होने चाहिए क्योंकि जो बोझ बढ़ जाएगा परिवार पर, वो खर्चा तो है ही। बुजुर्गों को दवाइयाँ भी उपलब्ध करानी पड़ती हैं क्योंकि वो बीमार ज़्यादा रहते हैं बड़े आदमी, और फिर उनके खर्चे भी बहुत होते हैं क्योंकि वो काम कर नहीं सकते, तो बच्चों को संभालना उनकी भी ड्यूटियाँ हैं। लेकिन उनको परिवार से बाहर कर देना मैं समझता उचित नहीं है। यही मांग श्रमिक नेताओं की है। कई नेताओं ने मेरे पास संपर्क किया और उन्होंने यही कहा कि ये जो सरकार नया कानून लेकर आ रही है इसमें सुझाव मांगे गए हैं अभी। और पंकज अग्रवाल जी हैं जो हमारे सीनियर IAS अधिकारी हैं,
और लेबर कमिश्नर है आजकल लेबर डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी सुझाव मांगे हैं और केंद्र के नियम प्रदेश में लागू होंगे ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा है कि केंद्र ने मजदूरों की सहूलियत के लिए कुछ नियम बनाए हैं। अब प्रदेश में इन्हें लागू करने के लिए ऑब्जेक्शन है, किसी ने वो मांगे गए हैं और कोई अच्छा सुझाव हो वो भी मांगा गया है, क्योंकि सरकार इन्हें लागू करने जा रही है। प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी को नए सिरे से तय करने की तैयारी चल रही है और केंद्र सरकार की जो मजदूरी संहिता थी, यानी श्रमिक एक्ट कह लो 2019 को राज्य सरकार ये लागू करने जा रही है। और इसमें खास बात यह है कि इसके अंदर जो न्यूनतम मजदूरी का जो ड्राफ्ट या फार्मूला जो तैयार किया गया है उसमें माता पिता खर्च नहीं जोड़ा गया है और इसमें परिवार में श्रमिक, उसकी पत्नी या पिता और 2 छोटे बच्चे माने गए हैं। यानी परिवार में 3 वयस्क इकाई होंगी, तीनों को इसमें माना गया है। इन्हीं के खर्च के अनुसार न्यूनतम मजदूरी तय होगी। ऐसे में उन परिवारों के सामने परेशानी आएगी जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं और उनके साथ माता पिता भी रहते हैं। ये 3-3, 4-4 कईया तो 5-5, 6-6 बालक भी हो रहे हैं और उनके माँ बाप भी उनके साथ ही रह रहे हैं, तो बहुत बड़ा परिवार है। तो उसमें उनको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अगर नया कानून लागू और उनको शामिल नहीं किया गया तो दिक्कतें आएंगी। जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनके साथ माता पिता भी रहते हैं। हालांकि अभी सरकार ने ऑब्जेक्शन और सलाह मांगी है, यानी आपत्ति और सुझाव के लिए 1.5 महीने का टाइम दिया है। 1 महीने की मजदूरी के लिए 1 दिन की राशि को 2600 गुना किया जाएगा, यानी 1 महीने के अंदर 26 दिन की मजदूरी फड़ा कि नर उस हिसाब से आपकी न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी। अब जितनी भी होगी वो, अगर मान लिया 700 रुपये न्यूनतम मजदूरी तय होनी है तो 7 को 26 से गुणा कर लो, वो बनेगी आपकी 800 है तो उस हिसाब से बनेगी। तो इस हिसाब से ये नया नियम लागू होगा और इसमें अलग अलग रेट हैं हर राज्य के, लेकिन ये केंद्र का कानून है और उसके जो नियम होंगे वो हर जगह लागू होंगे। तो इसी प्रकार और बहुत सी खबरें हैं, लेकिन आज इतना ही मैं आपको ये बताना चाहूँ था, क्योंकि ये बहुत से लोगों को पता नहीं है कि मरम्मत के पैसे 50 से 80 बढ़ा दिए और कन्यादान की राशि 51 से 71 हज़ार रुपये कर दी है और न्यूनतम मजदूरी के लिए सुझाव मांगे गए हैं। अगर आपके पास भी कोई खास सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आप सीधा लेबर कमिश्नर के ऑफिस में भी आप किसी तरीके से भेज सकते हैं, तो या कहीं प्रशासनिक के तौर पर भी आप उसको करवा सकते हैं, या जो जिस श्रमिक संगठन से आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो लेबर सोसाइटीज़ हैं हरियाणा के अंदर जितने श्रमिक संगठन हैं करीब 50 से ज़्यादा हैं, लेकिन सरकार ने 5-6 को छोड़कर बाकियों को तो किनारे कर रखा है। उनको वो सिर्फ अपने लेवल पर वो सेवा कर सकते हैं, बाकी उनके सरकार उनको मान नहीं रही, क्योंकि रजिस्टर्ड तो वो हैं और छोटे संगठन हैं। इसलिए सरकार ने दबाव में आकर कुछ बड़े संगठनों को, कुछ बड़ी यूनियन को, इंटक है, सीटू है, इस तरह की जितनी भी बड़ी हैं उनको तो मान्यता दे दी थी, लेकिन कुछ और संगठन है बहुत से रह गए थे, उनको मान्यता नहीं दी कि वो काम करें। पहले क्या होता था, लेबर की जो कापी बनती थी यूनियन अपने स्तर पर लोगों को सेवा देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम से सारा सिस्टम सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है और मजदूर जब भी जाते हैं, जहां यूनियन के मजदूर हैं वो यूनियनों के पदाधिकारियों से जाकर अपनी गुहार लगाते हैं और वो किसी न किसी तरीके से उनकी कापियाँ ऑनलाइन करवाते हैं। जब वो शासन प्रशासन तक वो कापियाँ पहुँचती हैं, किसी ने रिन्यू करानी है, किसी का क्लेम केस है, किसी का बच्चों की छात्रवृत्ति का मामला है, किसी के मकान के पैसे हैं, किसी की कन्यादान की राशि है, ये जितने भी काम हैं ये सारे यूनियन करवाती थी, लेकिन अब ऑनलाइन होने से ये सीधा उनको संपर्क हो गया है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सीधा ही काम करवाते हैं, बाकी अब भी उनका काम बढ़ गया। उनने अब भी जाना श्रमिक संगठनों के पास ही है, क्योंकि हर कोई किसी न किसी यूनियन से जुड़ा हुआ है और उस यूनियन के माध्यम से ही वो सारे काम अब भी होते हैं।
लेकिन सरकार ने उनकी जो हस्ताक्षर की या मोहर की जो पावर थी, खासकर भवन निर्माण कारीगर मजदूरों की, मिस्त्रियों की, वो छीन ली है। अब वो सरकारी महकमे को दे दी है। अब तहसील में या ब्लॉक में जहाँ भी जाते हैं, ग्राम सचिव उनके साइन नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमें क्या पता है मजदूरी करता है कि नहीं करता है। बात भी सही है, एक सेक्रेटरी को क्या पता कौन लेबर है, कौन कहाँ लग रहा है। हाँ, उनके पास सिर्फ मनरेगा का रिकॉर्ड है, मनरेगा की तो वो लिख देते हैं, लेकिन दूसरे जो किसी का निजी मकान बनाने लग रहे हैं, वहाँ चिनाई का काम कर रहा है, तो मैं समझता हूँ हर एक सरकारी कर्मचारी कतराता है कि मुझे क्या पता ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार की बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आगे मैं कुछ और ख़ास खबरें लेकर आपके सामने आऊँगा। आज ये बताना आपको ज़रूरी था। आपने अगर आपका संदेश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, और दोस्तों शेयर ज़रूर करें। ये आपका अपना चैनल है, इसे कामयाब बनाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं। और दोस्तों, जो ही कोई ख़ास खबर हमें मिलती है, हम कोशिश करते हैं कि आप तक वो खबर पहुंचा दी जाए। तो इन्हीं बातों के साथ आगे जल्द ही मैं कुछ और नई खबर लेके आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।